कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, ऑलरेडी मैं बहुत वैसा हूँ जो खुद भी मेहनत करता हूँ, और मेरे साथ जो बच्चा मेहनत करता है उसकी हालत खराब हो जाता है। और मैं ही नहीं, सारे टीचर्स ऐसे हैं। तो ऑलरेडी बहुत बच्चों की हालत एकदम टाइट है। मतलब आप मेरे पास डेटा नहीं ऑथेंटिक, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ 70-80% बच्चों का ना बैकलॉग चल रहा है इस यकीन बैच में। 70-80% बच्चों का बैकलॉग चल रहा है। तुम 20% में से हो अगर तुम्हारा बैकलॉग नहीं है तो 80% बच्चों का बैकलॉग चल रहा है। सर वही तो हम आपको समझा रहे थे पहले, नहीं बेटा हमको पता है, ये दुख दर्द पेन हमें पता है, दिक्कत होती है लेक्चर लेने में, और वो भी तब जब 50-50 पेज पढ़ाया गया हो, जितने संभव थ्योरी है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया हो, और सारे PYQ कराए गए हों, उसके बाद आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया हो, तो बेटा आसान नहीं है। आपको भी लग रहा है कि ये मुश्किल है तो आप सही रास्ते पर हैं, ये आसान नहीं है। अगर आपको भी लग रहा है कि सर पूरा दिन खत्म हो जाता है तो आप सही हैं, खत्म हो जाता है, सबका खत्म हो जाता है, सिर्फ अकेले आपका नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। अब में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 1 2 3 पीछे का चैप्टर बैकलॉग होगा, मुश्किल होगा। तो आप चिंता ना करिए, हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। वैसे भी सारे सब्जेक्ट इक्वली पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। और मेरे से अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, बताओ दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सेल्फ मोटिवेटेड रह के, और इतना जितना, और सिर्फ पढ़ाई करना ही नहीं, यकीन बैच में पढ़ाई करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मास्टर पढ़ाते इतना है, इतना सारा नोट्स, इतना सवाल, इतना सारा नोट्स लिखने में, इतने लंबे लंबे लेक्चर देखने में सारा समय खत्म हो जाता है। हो जाएगा, बिना समय लगाए, बिना समय खत्म किए हुए आप डॉक्टर तो बन भी नहीं सकते ना। लेकिन जिस आप दुख दर्द और पेन में है वो लगे रहिए, हिम्मत रखिए, करते रहिए, बहुत सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आप कर पाएंगे। और यकीन मानिए कि जो भी एंजाइटी आप फील कर रहे हैं, जो आप परेशान हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, सिर्फ आप नहीं, जिनका होगा 4 चैप्टर का, 3 चैप्टर का, 2 चैप्टर का बैकलॉग होगा। फिर भी मास्टर लेक्चर देखो, मास्टर जितना टफ होता है ना, मास्टर जितना स्ट्रांग होता है ना, बच्चे उतने स्ट्रांग बनते हैं। आपको नहीं पता बेटा कितना पढ़ना जरूरी है, कितना टफ कंपटीशन है। सबसे बेस्ट बनने के लिए सबसे बेस्ट मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना, बताओ। क्योंकि आप भले ही घर में बैठ के अकेले पढ़ रहे हो या कहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, लेकिन पूरी इंडिया में लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भले ही आपको लाख लोग समझा दे कि तुम्हें खुद से ही कंपटीशन करना है, हाँ तुम्हें खुद से कंपटीशन करना है, रोज अपने आप को हराना है, रोज अपने डिमोटिवेशन को, रोज अपने आलस को, रोज अपनी कामचोरी को हराना है, आगे बढ़ना है। लेकिन साथ साथ में तुम सिर्फ बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो, कंपटीशन की कर रहे हो, तुम्हें दूसरों से भी कम्पीट करना है। आंख बंद करके आप नहीं जी सकते, आपको दूसरे से कम्पीट करना है, और आप कर रहे हो। और देखो, मैं तुम्हें बताऊं ना, तो 99.99 नहीं, 100% बच्चे डिमोटिवेटेड होते हैं। मेरी बात मानो, मैं एकदम सच कह रहा हूं। कोई भी ऐसा पैदा नहीं लिया जिसको डिमोटिवेशन नहीं हो रहा, जिसके नंबर कम नहीं आ रहे, जिसके सारे सारे सॉरी 650 नंबर आ रहे हैं, 650 नंबर आ रहे हैं, या 600 नंबर आ रहे हैं, वो भी डिमोटिवेटेड है कि 20 नंबर और मिला सकता था। जिसके 500 आए वो भी डिमोटिवेटेड है, जिसके 400 आए वो भी डिमोटिवेटेड है, जिसके बैकलॉग नहीं हो रिवीजन के लिए डिमोटिवेटेड है, जिसके रिवीजन हो गए वो नंबर के लिए डिमोटिवेटेड है, जिसके नंबर नहीं आ रहे हैं वो नहीं नंबर आने के लिए डिमोटिवेटेड है। कुछ लोग तो एग्जाम नहीं देने के लिए डिमोटिवेटेड है, एग्जाम ही नहीं दे पाते हैं। तो हर इंसान डिमोटिवेटेड है। तो सिलेक्शन किसका होगा? इस लाख डिमोटिवेशन के बाद जो हिम्मत रख के पढ़ाई कर लेगा, बस। बात मानो, मुश्किल है, हम टफ बनते हैं, हम बहुत मेहनत कराते हैं। याद समझो, जितने भी बच्चे साल भर में कामचोरी करते हैं ना, सेशन एंड में या फिर नया सेशन आता है ना, तो नाम हमारा ही लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनको भी पता होता है कि यार इस बार हमको पागल की तरह पढ़ना है। स्टार्टिंग करते हैं तो सब सोचते हैं हमें पागल की तरह पढ़ना है, लेकिन इस जुनून और पागलपन को जो लास्ट तक बनाए रखता है, सिलेक्शन उसी का होता है। हाँ, अगर मान लो डिमोटिवेशन जैसी चीज ही ना हो, एंजाइटी जैसी चीज ही ना हो, तो सब लोग मोटिवेटेड रह जाएंगे, पागलपन को बना के रख लेंगे ना। तो ये सब तो रास्ते के पत्थर है, ये नेसेसरी चीज है, ये नेसेसरी चीज है बेटा, ये सबको होता है। लेकिन जो अंदर से स्ट्रांग है, देखो नीट एग्जाम सिर्फ तुम्हारी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नीट एग्जाम तुम्हारे टेम्परामेंट का भी टेस्ट है। तुम डॉक्टर बनने वाले हो ना भाई, अब डॉक्टर बनने वाले को कोई भयंकर ऑपरेशन करना होगा, तुम उसी को देख के डिमोटिवेट हो जाओगे, यार ये तो बहुत मुश्किल है। उस समय तुम्हारा हिम्मत और पेशेंस ही काम आएगा ना यार। वो चीज मेंटेन रखना है तुम्हारे अंदर, कि इतने निगेटिव सिचुएशन में भी, इतने टफ सिचुएशन में भी तुम कैसे पेशेंटली काम करोगे, और जितना कूल और काम रह के तुम मेहनत कर पाओगे ना, वही तुम्हें सक्सेस बनाएगा। समझ में आएगी नहीं है? तो जिस चाहे जो कुछ भी हो गया ना, मैं बस एक ही चीज तुमसे बोलूंगा, उसको ओवरकम करके हिम्मत रख के बस पढ़ते रहो। तुम्हें लगा है कि तुमसे नहीं हुआ, लेकिन पढ़ो। क्या करोगे? 3 महीने बच्चे हैं ना, उसके अलावा ऑप्शन ही कहाँ है बेटा? लाखों मैसेज आते हैं, लाखों मतलब लिटरली हजारों लाखों मैसेज आते हैं, सर ये समस्या है, हम ये नहीं पढ़ पा रहे, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। समस्या सबके जीवन में है, लाइफ का मतलब समस्या है। लेकिन हिम्मत रख के बस पढ़ो, कोई और ऑप्शन नहीं है।
चाहे तुम कितने भी टूट चुके हो, लेकिन पढ़ो। एकदम छोटी शुरुआत करो, लेकिन पढ़ो। कर सकते हो। हिम्मत रख के आगे बढ़ो बस। समझ में आया कि नहीं है?